सत्स्वरूप नयनचर निज नाम केवल पद गुरु दयाल। सतगुरु प्रणामं परम गते वैराग्यम परम भाग्यम। संतोषे परम धनम कुलीनांतये निरंतरम योगी नमो नमस्ते। सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम। नमो पुरुषोत्तम परमात्मनितं सर्वव्यापी अखंडवा अजन्मारूप रूपायं निरंजनाय नमस्ते। नमो निजानंदं निर्गुणान्वितं निराकारं निरंजनं परब्रह्म परम तत्त्वं परमहंसाय नमस्ते। नमो गुरुदेव प्रणामस्य प्रणामं सर्वसाधुवा अनंत कोटि प्रणामस्य प्रणामं परम पदम। अब एक वृत्तांत ये आता है कि राजा जनक को आत्मज्ञान कैसे हुआ। तो इसका प्रमाण मैं बताता हूं कि राजा जनक को आत्मज्ञान कैसे जागृत हुआ। तो एक समय राजा जनक अपनी सेज पे सो रहे थे। रात्रि का समय था, वो सो रहे थे, उनको कोई पता नहीं। तो एक उनको सपना दिखाई दिया। सपने में वो क्या देखते हैं कि वो सेज पे लेटे हुए हैं। अब सपने में वो देख रहे हैं कि वो शिकार खेलने की इच्छा से वन में गए। उनके साथ में बहुत सेना है, फौज है, और शिकार करते 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 वो अपने सेना से भी बिछड़ गए और अकेले रह गए। अब चाहे राजा हो या रंक हो, भूख सबको लगती है। जब उनको भूख प्यास ने व्याकुल किया तो सेना से वो बिछड़ गए। अब उनको वो बड़े बड़े परेशान थे, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो वो शिकार को तो भूल गए और अन्न और जल की खोज में वो वन में भटकने लगे। आगे जब चल के उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक उनको आश्रम दिखाई दिया। जब आश्रम में वो गए तो वहाँ पर एक महात्मा बैठे हुए थे। साधु महात्मा से कहने लगे कि महाराज, मुझको बहुत भूख लगी हुई है और मुझे पहले आप जल पिलाइए, उसके बाद मैं भोजन करूँगा। तो महात्मा ने उनको जल पिलाया और जल पिला कर कहा, हमारे पास खाने का कोई साधन है नहीं, हमारे पास ये दाल है, ये चावल है, ये बर्तन है, आप खिचड़ी बना लो और खा लो। अब राजा जनक ने कहीं भोजन बनाया नहीं। वो तो 56 प्रकार के 56 प्रकार के भोजन करते थे, उनको कोई भोजन बनाने का तरीका नहीं आता है। उन्होंने क्या काम किया कि लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाई और उस पर बर्तन रख के और खिचड़ी बना के उन्होंने तैयार कर ली जैसे तैसे। अब खिचड़ी बना करके उन्होंने तैयार किया। अब कहने लगे कि हमें थाली दे दो। साधु महात्मा कहने लगे कि हमारे पास, हम थाली में भोजन करते नहीं, हम तो पत्ते में भोजन करते हैं। इसलिए उन्होंने एक पत्ता तोड़ा बड़ा सा और उस पत्ते पे उसको वो कर रहे थे, ठंडी कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि एक दो सांड बिजार लड़ते हुए वहां पर आए और लड़ते लड़ते उन्होंने क्या किया कि सारी खिचड़ी को उन्होंने धरती पे मिला दिया, धूल में मिला दिया। अब राजा जनक बड़े परेशान के, इतनी मुश्किल से मैंने खिचड़ी बनाई, भोजन तैयार किया, वो भी मुझे खाने को नहीं मिला। यानी वो पछतावा करने लगे। पछतावा कर ही रहे थे, इतनी देर में उनकी आंख खुली। जब आंख खुली तो वो देखते हैं कि अपने राजसी सेज पे अपने लेटे हुए हैं और वहाँ पर उनको कोई कमी नहीं है, बांधी उनकी जो है सेवा में सब खड़ी हुई है। तो उनको ये बैराग हो गया कि अभी तो मैं एक एक दाने के लिए भटक रहा था और जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास सब कुछ है। तो वो क्या था और ये क्या है। तो वो इस प्रकार का प्रश्न करते थे, साधुओं को बुला करके, ऋषियों को बुला करके, मुनियों को बुला करके सबसे ये पूछते थे कि वो सत्य था या ये सत्य है। कि मैंने जो सपना देखा था, ये बताते नहीं थे मैंने सपना देखा, वो ये कहते थे वो सत्य था या ये सत्य है। इसका जवाब कोई नहीं दे पाता था। जब जवाब कोई देता नहीं था तो वो उनको जेल में बंद कर देते। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वियों को जेल में बंद कर रखा। किसी से उसका प्रश्न नहीं आता था तो वो उनको बंद कर देते।
अष्टावक्र की ये जो अष्टावक्र के जो पिता थे कर्दम ऋषि, वो भी उनकी जेल में बंद थे, उनसे भी प्रश्न नहीं आया। अब इधर क्या होता है कि अष्टावक्र की जो माता थी, जब इनके पिता को राजा जनक की जेल में बंद होना पड़ा, तो उस समय अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे। जब वो पैदा हुए, जब 7 साल के हुए, तो 7 साल के जब हुए तो उनको ज्ञान उपदेश ऐसा था कि उनको गर्भ में ज्ञान लगा हुआ था। तो इतने ज्ञानी थे कि वो जहाँ बैठ जाते थे बच्चों को ये उपदेश करते थे कि बहुत ज्ञान देते थे। तो बच्चे उनको ताना देते थे, ये कहते थे तू इतना ज्ञानी है, तेरे पिता जो हैं वो राजा जनक की जेल में बंद है, तो उनको तू छुड़ा करके क्यों नहीं लाता। उनकी माता ने उनको बताया नहीं था, क्योंकि अगर मैं इसको बता दूंगी तो पता नहीं इसको भी जेल में बंद होना पड़े। तो एक बार वो अपनी माता से जिद करने लगे और कहने लगे कि हे माता, मेरे पिताजी कहाँ पे। पहले माता ने बताया नहीं। जब उन्होंने बार बार ये विनती की, तब उन्होंने बताया कि तेरे पिताजी हो राजा जनक की जेल में। तो वहां से चल पड़े और सीधे राजा जनक के दरबार में पहुंचे। पहरेदार खड़े हुए थे, उनके दरवाजे पे जब गए तो पहरेदार कहने लगे भाई कहाँ जा रहे हो। तो वो कहने लगे कि हम राजा जनक से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो पहरेदार रोने हंसने लगे कि ये इतने 7 साल का बच्चा और इसके शरीर में 8 बाल हैं और ये राजा जनक से जाके मिलेगा। इस प्रकार वो हंसने लगे। खैर उन्होंने कहा कि भाई हमें मिला तो। जब वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो उनसे देख करके सारी सभा जो उठ करके देख करके अचंभा करने लगी और हंसने लगे। तब राजा जनक कहने लगे कि हे राजा जनक, तूने ये चमारों की सभा कहाँ से बुलाई। तो राजा जनक बड़े अचंभे में पड़े कि महाराज ये तो बड़े बड़े विद्वान हैं, आपको इन्होंने चमार कैसे कहा। तो कहने लगे कि चमड़े की पहचान चमार को होती है, तो ये मेरे शरीर को देख करके मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन्होंने कहा कि ये चमार है। तो राजा जनक को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इनके अंदर कोई ज्ञान है। तो वहाँ एक सिंहासन डाल दिया जाता था कि जो इस बात का जवाब दे वो इस सिंहासन पे आकर बैठे। तो राजा जनक वहाँ पर बैठ गए, वो अष्टावक्र जी वहाँ पर जाकर के बैठ गए। जब बैठ गए तो वो कहने लगे राजा जनक कि गुरुदेव आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। बोले हाँ मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, बताइए आपका प्रश्न क्या है। तो राजा जनक ने ये प्रश्न किया कि वो सत्य था या ये सत्य है। तो अष्टावक्र उसमें जवाब देते हैं कि ना तो वो सत्य था और ना ये सत्य, यानी वो जो तुमने सपना देखा था ना तो वो सत्य था, और जो आज तुम राज कर रहे हो ये भी सत्य नहीं है, ये भी नाशवान है, ये भी नष्ट होने वाला है। तो फिर उन्होंने कहा सत्य क्या है कि हे राजा जनक, आपने कहा था, आपकी ये शर्त है कि जितनी देर में घोड़े की रकाब में पैर रखते हैं उतनी देर में मेरा ध्यान लगता है। तो आपको मैं उस सच्चाई का दीदार कराऊंगा, आपको नाम की जागृति कराऊंगा और आप चलिए। तो राजा जनक को लेकर के वो चल दिए, वहाँ पर घोड़े की सवारी तैयार की और घोड़े पे उनको बैठाला। तो जितनी देर में उन्होंने घोड़े की रकाब में पैर डाला, राजा अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान दिया और इतनी देर में ही उनको ध्यान लग गया। जैसे रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दिया तो थोड़े ही देर में उनकी समाधि पार्वती पे जाके लग गई और फिर वो समाधि से बाहर नहीं आए। जब गुरु ने ये विनती की तब वो लौट करके आए। इसी प्रकार से राजा जनक की समाधि लगी और राजा जनक जो हैं वो जनक विदय कहलाए और जनक विदय के नाम से वो विख्यात हुए। तो इस प्रकार से जो पूर्ण महात्मा होते हैं वो अपना ज्ञान दे करके, नाना प्रकार के प्रमोद करके, नाना प्रकार से समझा करके उनको उस शब्द की जागृति कराते हैं। और जब शिष्य गुरु के प्रताप से उतनी मेहनत करता है तो उसको शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उस लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो राजा जनक ऐसे हुए
कि वो राजा जनक विधेय कहलाए। और जब उनको गौहत्या का पाप लगा हुआ था, यमलोक में गए तो सिर्फ उनको ये आदेश हुआ कि इनको यमलोक दिखाना है, यमलोक में डालना नहीं है। तो यमलोक को दिखाते हुए वो ले गए और उन्होंने यमलोक में जाकर के यमलोक की जीवों का भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार से ये होता है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से संतों को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि राजा जनक को आत्मज्ञान कैसे, कोई ना कोई घटना घटित होती है, उसी प्रकार से उनको वो ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए संतों ने नाना प्रकार से समझाया है, नाना प्रकार से कहा है, नाना प्रकार से सारा बताया। तो इस प्रकार से संतों ने उसका वर्णन किया है। और वर्णन करके अगर कोई जिज्ञासा से, कोई लगन से अगर करता है तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होती है। इति सतगुरु सुखराम जी महाराज ने